हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी का रिवीजन करवाएंगे आपको, ठीक है। और रिवीजन की क्लास ये दूसरा होगा, ठीक है, दूसरा रिवीजन क्लास है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपठित गद्यांश मिलेगा, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है ना। तो उसको आपको एक बार जल्दी से पढ़कर उसके आंसर आपको देखना है, ठीक है। तो ये तो खैर बना लेंगे आप, राइट। तो इस प्रकार से अगर आप देखिए, फिर दूसरे में आता है, दूसरे में नंबर पे भी आपको अपठित गद्यांश ही मिलेगा, है ना। कि अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के संबंधित उत्तर देना है। तो नेक्स्ट वन अगर हम देख लेंगे तो इस प्रकार से देखिए, खंड ख का देख लीजिए, इसमें आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे, ठीक है, प्रश्न उत्तर मिलेगा इसमें। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, यदि आप भी CUT और CGPT, PPST, BSc नर्सिंग, प्री DED, BEd का अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लगातार हम पिछले 4 सालों से हम कराते आ रहे हैं और हमारे स्टूडेंट का लगातार सिलेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन भी हो रहे हैं सभी एग्ज़ाम में, राइट। PT की बात कर लें, चाहे फिर PAT की बात करें या फिर CUT की बात करें, तो लगातार उनका एडमिशन भी हो रहा है। तो यदि आप भी चाहते हैं परफेक्ट तैयारी करना, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, है ना। आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ओके। डियर स्टूडेंट्स, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, ये आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जितने भी ये सारी चीज़ें एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आपको हमारे न्यू चैनल पर मिलेगा। नया चैनल हमने बना रखा है आप लोगों के लिए, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 12th के बाद जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, उसकी तैयारी कराई जाएगी। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। स्टडी सर्कल 24 एंट्रेंस जिसका चैनल का नाम है। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन दबा के रखिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो इस प्रकार से आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से होगी और आपका सिलेक्शन भी गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, हिंदी का देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास खंड ख में दिया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन आंसर मिलेंगे यहाँ पास। तो पहला दिया हुआ है आपके पास, नाटक क्या है, इनके तत्वों के नाम लिखना है। तो नाटक रंगमंच पर पात्रों के द्वारा अभिनय योग्य दृश्य श्रव्य काव्य का एक भेद है एवं गद्य की प्रमुख विधाओं में से एक है। इनकी रचना, इसकी रचना प्रक्रिया निम्नलिखित प्रमुख तथ्यों या तत्वों पर विशेष रूप से आधारित होती है। इनका ध्यान दिया जाना नितांत आवश्यक है। फिर है दूसरा, कथा वस्तु। पहला इसका कथा वस्तु को होता है। तो कथा वस्तु का क्या है कि नाटक की कथा वस्तु में बृहद विस्तार संपूर्णता होती है और नाटक की कथा वस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित होना अनिवार्य है। तो ये हो गया कथा वस्तु। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण नाटक के प्रभाविकता को नियत रख करती है और साथ ही उद्देश्य को भी प्रभावी ढंग से प्रकाशित करने में अहम भूमिका अदा करती है, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे तो तीसरा जो पॉइंट दिया हुआ है, संवाद योजना। तो संवाद योजना में नाटक में संवाद योजना का विशेष महत्व है। इसी से कथा वस्तु अनुकूलन या फिर अनुकूल विविध पात्रों के व्यक्तित्व निर्धारण अथवा चरित्र चित्रण में नाटककार की सफलता सन्निहित होती है। साथ ही संदेश का मूलाधार भी बहुत कुछ संवाद योजना में समाहित होता है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, देशकाल एवं वातावरण। वातावरण के लिए दिया हुआ है। तो नाटक में देशकाल का प्रभावी चित्रण आवश्यक है। इसके अभाव में नाटक रचना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है और साहित्य का आनंद भी अपूर्ण व प्रभावित होता है। फिर है भाषा शैली। फिर भाषा शैली कैसी होनी चाहिए कि देखिए, फिर भाषा शैली है आपके पास। तो भाषा शैली कुछ इस प्रकार से होगी कि नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है, अतः नाटक की भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए। इससे नाटक में प्रभाविकता बढ़ती है। विलस्ट शब्दों के प्रयोग से नाट्य और रसानुभूति बाधित एवं प्रभावित होता है। फिर क्या है, नेक्स्ट उद्देश्य है ना। तो उद्देश्य में आपको बताना है कि नाट्य रचना में संदेश का होना आवश्यक है और निरुद्देश्य रचना समाज के लिए दर्पण नहीं बन सकती है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये 3 मार्क्स के लिए आप मैक्सिमम आप पॉइंट पूरे लिखिए, भले से आप एक्सप्लेनेशन
थोड़ा कम करिए, वो चलेगा। ठीक है, अब इसी में अगला प्रश्न मिलेगा आपको कि कवि के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, फिर तो ये जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसका आपको पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले ही मैंने चारों सेट का आदर्श उत्तर का भी मैंने भेज दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना, वहाँ से, और उसको याद भी करना है। फिर देखिए आपको मिलेगा यहाँ पास दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के प्रचार प्रसार हेतु एक पत्र लिखना है। जैसे अभी हाल ही में पिछले वर्ष ये मुख्यमंत्री के द्वारा, है ना, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आयोजना एक प्रकार से आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के प्रचार प्रसार हेतु एक पत्र लिखना है। ये आपको भी पता होगा कि अभी पिछले ही वर्षों से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, है ना, उनके द्वारा ये एक, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि एक अभियान चलाया गया था, है ना, कि एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको एक इसी के संबंध में आपको संपादक को एक पत्र लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देख पाएंगे कि यहाँ पास निबंध आपको लगभग यहाँ 200 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है, तो उसको आप यहाँ टॉपिक्स सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं यहाँ पास, है ना। वन संपदा का संरक्षण है, महंगाई की समस्या है, मन के हारे हार मन के जीते जीत, है ना, यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता, ये सारी चीज़ें दिए हुए हैं। फिर यहाँ पास आपके पास और कुछ मिलेगा कि नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए कि अस्पतालों में इलाज की चरमदायी व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला अधिकारी को एक पत्र लिखना है ना। तो इस यहाँ से आप देख लीजिए, पत्र लिख सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पास जो चीज़ें आपको बताया गया ना कि निबंध आपको लिखना है। फिर जो आरोह से आपको कुछ काव्यांश मिलेंगे, उसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे यहाँ। फिर उसके बाद फिर से आपको यहाँ पास काव्यांश के प्रश्नोत्तर मिलेगा आपको। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको आफ्टर 12th के बाद यानी 12वीं के बाद आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको सारी जानकारी और नोट्स वगैरह आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।